तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल टॉक्स विद गोपाल मंडलोई। और ये हमारा जो नई लर्निंग वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, फाइनेंशियल प्लानिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम का ये पहला वीडियो है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि अभी हम कहाँ हैं, वेयर वी आर। मतलब अभी हमको पता होना चाहिए कि हम इस जर्नी में कहाँ खड़े हैं, कितना टाइम हमको लगने वाला है और कैसे हम इस रास्ते पर चलना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। मतलब कि अभी मुझे सबसे पहले पता करना है कि मेरी करंट कंडीशन क्या है, तभी तो मैं फ्यूचर के लिए अपने रास्ते बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करना है। उस लिस्ट में आपके जितने भी एक्सपेंसेस है, मतलब आपके एक्सपेंसेस लाइक जैसे मंथली एक्सपेंसेस आपके हुए, आपका ईएमआई हुआ, आपका अगर रेंट से रह रहे हो तो आपका घर का रेंट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ है, अगर आप ऑफिस अपनी बाइक या कार से जा रहे हैं तो उसका पेट्रोल है, अगर आप बाहर से किराना वगैरह कुछ खरीद रहे हैं, आपका ग्रोसरीज वगैरह जो परचेस करते हैं एवरी मंथ, मतलब आपकी जो जरूरतें हैं वो आप परचेस जो भी करते हो मंथली बेसिस पे, तो वो आपको एक लिस्ट बनाना है। मतलब इसको मैं नाम दूंगा एक्सपेंसेस। मतलब मेरे जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं। अभी यहाँ पर मुझे कुछ सोचना नहीं है। जैसे मेरा एक्सपेंसेस, मेरा जो मोबाइल का मैं रिचार्ज करता हूँ वो भी मेरा एक्सपेंसेस है। मैं मंथली रिचार्ज करता हूँ, मैं ईयरली रिचार्ज करता हूँ तो वो मेरा ईयरली एक्सपेंसेस है। ऐसे करके मतलब मेरे पास कई सारे मेरे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लाइक अगर आप डेली मिल्क लेते हो आपके घर का तो वो भी आपका एक्सपेंसेस है, तो आप उसको भी एक लिस्ट आउट कर लो। तो यहाँ पर क्या करो, आप सबसे पहले लिस्ट आउट करो सबको कि आपका कितना एक्सपेंसेस है और किन किन चीजों पे एक्सपेंसेस है। जैसे आपका ईयरली एक्सपेंसेस होगा कि आपके पास अगर कार है, अगर कार का आप मेंटेनेंस के लिए, उसकी सर्विसिंग के लिए आप उसको देते हैं तो आपको वो ईयरली आपका एक्सपेंस है, तो आप उसको भी नोट डाउन करो। तो यहाँ पर आप एक्सपेंसेस में दो चीजें करो। पहले तो आप मंथली एक्सपेंसेस लिखो, फिर आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस है, मतलब आप इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा आपके दिमाग के ऊपर नोट देना पड़ेगा। जैसे आपका कार का इंश्योरेंस हुआ तो कार का इंश्योरेंस भी आपका ईयरली एक्सपेंस है। आपकी बाइक का इंश्योरेंस हुआ वो भी आपका ईयरली है। जैसे आप आपका मेडिकल क्लेम आपने किया हुआ है वो भी आपका एक एक्सपेंस है। ठीक है, अगर ये एक्सपेंस का पार्ट नहीं ले तो ये हमारा एक इमरजेंसी फंड या इमरजेंसी प्लानिंग भी हो सकता है। तो अभी ये फिलहाल तो ये हमारा एक्सपेंस है, मतलब हम इसको पे कर रहे हैं, तो आपको वो भी करना है। किसी का क्या होता है कि मंथली बेस ईएमआई होता है, किसी का ईयरली, किसी का क्वार्टरली होता है। मतलब अलग अलग टाइप के पेमेंट्स हो सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, लिस्ट आउट करना है सारे मंथली पेमेंट, देन आपको ईयरली पेमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ईयरली पेमेंट्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके अगर कुछ क्वार्टरली या इस टाइप के भी पेमेंट्स हो आपको सारे के सारे डालना है। तो ये तो सारे हो गए आपके एक्सपेंसेस, मतलब आपका ये कहाँ कहाँ पर आपका पैसा जा रहा है। ठीक है, तो अभी सिर्फ यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपने को, सिर्फ लिस्ट आउट करना है क्या क्या मेरे एक्सपेंसेस है। देन अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वहां पर हम जाएंगे। अभी मेरे को यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना है कि मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ है। जैसे अगर मैं एलआईसी का पॉलिसी लिया है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं मुझे वो डालना है कि मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है, कहाँ पर जा रहा है वो लिखना है। अगर मेरा कुछ एसआईपी या म्यूचुअल फंड ऑलरेडी चल रहा है, बहुत अच्छा ये है कि अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं भी चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कितना एसआईपी आपका चल रहा है, आपका कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, आपको वो लिखना है। ठीक है, दूसरा आपको, आपने इसको मतलब आपका जो पहला एक्सपेंसेस था उसी में से कुछ ये निकल के आएगा कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपको एक्सपेंसेस में से दो चीजें अलग अलग करनी है, कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा इन्वेस्टमेंट है। तो ये दो पार्ट मेरे अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद मुझे क्या लिखना है कि मेरी अर्निंग्स कितनी है, मतलब मेरी फिक्स्ड अर्निंग कितनी है, मंथली अर्निंग कितनी है, मतलब मेरा सैलरी कितना आता है। मुझे अगर कहीं और से इनकम आ रही है, जैसे अगर मेरे पास जैसे मैं फॉर्मर भी हूँ तो मेरे मतलब मेरे पास घर में अपने गांव में खेत भी है तो वहां से भी कुछ इनकम आ रही है। गांव में मेरा घर है जो रेंट से दिया हुआ है, वहां से भी मुझे कुछ इनकम आ रही है। तो इस तरह से आपकी जितनी भी इनकम्स है वो आप एक जगह पर नोट करो। आपका अगर आपने कुछ और भी, आपको जैसे आपका अगर कोई शॉप हो, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, आपको वहां से इनकम आ सकती है। या फिर आपका और भी कुछ तरीके होंगे आपके, या आप कुछ वो दूसरा काम कर रहे होंगे, अल्टरनेट आपके दो काम होंगे तो वहां से भी इनकम आ रही होगी। तो इनकम भी आपकी दो टाइप की होगी, जैसे आपकी मंथली इनकम है वैसे आपकी ईयरली इनकम भी होगी। तो जैसे आपका जो सैलरी है वो फिक्स मंथली आ रहा है, आपको कितना आ रहा है आप उसको मंथली में डालिए।
आपका कितना ईयरली में आ रहा है। जैसे अगर आपने देखेंगे आप और हम जॉब करते हैं तो हमारे पास एक लीव ट्रेवलिंग अलाउंस करके होता है, और हमारा एक दिवाली बोनस मतलब जिसको एक्स ग्रेसिया बोनस बोलते हैं, तो वो भी हमारा होता है, वो हमको ईयरली मिलता है, तो वो हमारा ईयरली इनकम हो गया। और जो हमारा मंथली मिलता है हमको उसको मंथली करना है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल इनकम भी होगा। जैसे क्या होगा कि जो फिक्स्ड इनकम नहीं है, मतलब कि अगर आपने ओवर टाइम कर लिया कभी, आप आपके ऑफिस में कुछ काम आ गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम आ गया, आपको बुला लिया गया, तो वो आपका एक्स्ट्रा वर्क हो गया, मतलब आपको वहां पर ओवर टाइम भी आ गया। मतलब ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। मतलब इस तरह की कुछ इनकम भी होगी। कुछ आपकी, जैसे आपकी अगर कुछ आपने पॉलिसीज वगैरह ले रखी थी बहुत पहले, अभी वो मेच्योर हो गई, उसका अमाउंट आने वाला है, तो वो भी आपका लमसम अर्निंग्स हो गई। मतलब कि ये मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, इसका लमसम अभी मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर आप आपके पास तीन पार्ट हो गए। आपको सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस को नोट डाउन करना है, फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको नोट डाउन करना है, और आपकी अर्निंग्स कहाँ कहाँ से आ रही है, आपकी अर्निंग के सोर्सेस क्या क्या है। तो मैंने आपको अर्निंग के सोर्सेस बता दिए क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको वो सब कुछ नोट डाउन करना है एक लिस्ट में। ठीक है, आपको इसके लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं, बट आपके यहाँ पर मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपके सबके सब एक्सपेंसेस आ जाने चाहिए। यहाँ पर आपके मोबाइल का भी आना चाहिए। जैसे मोबाइल का एक्सपेंसेस आपका क्वार्टरली होता है, हम 3 महीने का 3 मंथ का रिचार्ज लेते हैं, तो वो भी है। आपका अगर मंथली का ब्रॉडबैंड है तो वो भी ले सकते हो, वो भी डालना है आपको। मतलब यहाँ पर आपको अपनी छोटी सी छोटी चीज, आपकी बच्ची, अगर आपकी बच्ची जैसे मेरी बेटी है, वो स्कूल जाती है, उसकी ट्यूशन फीस, उसकी स्कूल का एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा फिर आपका मेरी बच्ची ऑटो से जाती है, उसका ऑटो का जो मंथली चार्जेस है वो, मतलब यहाँ पर हर एक चीज आपको नोट डाउन करना है। कुछ भी छोटी सी छोटी चीज नहीं छूटना चाहिए। इवन अगर आप फेस्टिवल्स पे घर जाते हैं, तो आपका जो घर जाते हैं उसमें आपका एक्सपेंसेस, आप साल में कितनी बार घर जाते हैं वो एक्सपेंसेस। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो वहां पर अगर आप कुछ लेके जा रहे हो तो उसको भी आप नोट डाउन करें। आप दिवाली पर आप घर जाते हो हर बार, तो दिवाली का भी आप एक प्लानिंग आप लेके चलो कि मुझे दिवाली पर इतना, जैसे आप पटाखे खरीदते हो, तो वो भी आपका यहाँ पर एक्सपेंसेस में आएगा, मतलब पूरे साल का एक्सपेंसेस आएगा। आप यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस क्या होंगे, एक्सेप्शनल होंगे। जैसे आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल खराब हो गया, आपने नया मोबाइल लिया, तो अभी आपका नया मोबाइल 2 3 साल 4 साल 5 साल तक चलने वाला है, तो अभी इस तरह की भी आपके आएंगे एक्सपेंसेस, वो भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, वो सबसे बेटर है। फिर आप जब ये सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे, तो अभी आपको क्या करना है, सबके ऊपर डेट्स डालनी है कि आप किस डेट को कौन सा एक्सपेंस आ रहा है, और किस डेट को कौन सा इन्वेस्टमेंट का पे करना है मुझे, और मुझे कब अर्निंग्स आने वाली है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। तो अभी, बट आप जब ये जो डेट वगैरह का जो है, ये सेकेंड पार्ट में करना, क्योंकि अगर आप डेट के पीछे चले जाएंगे तो आप कुछ पार्ट्स भूल जाएंगे। तो मतलब मेरा है कि आप सबसे पहले एक नॉर्मल कॉपी, एक रफ पेज पर सारे 3 कॉलम बना लीजिए, और तीनों कॉलम में वो लिख लीजिए। इसके इसके लिए मतलब मेरे पास एक ऑलरेडी मेरा खुद का बना हुआ है एक्सेल सीट भी है, मतलब मेरी एक खुद की नोटबुक है, उसमें भी मैंने लिखा हुआ है। अभी मतलब मैं नोटबुक यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, वो उधर दूसरे रूम में रखी हुई है। तो आपको उस 3 कॉलम्स में लिखना है। ठीक है, वहां पर आप जब लिख दोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे उनका डेट्स लिखना है कि किस डेट को कौन सा पेमेंट आता है। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ईएमआई कब कटने वाला है, मेरा रूम का रेंट कब जाने वाला है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब देना है, मुझे ब्रॉडबैंड का बिल कब देना है। मुझे ये मंथ के स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए, बट नॉट ओनली द स्टार्टिंग मंथ, मुझे ये साल के पहले दिन ही पता होना चाहिए। तो ऐसा मतलब मेरे पास एक एक्सेल सीट बना हुआ है, जिस पर मैं ये ट्रैक करता हूँ। वो ये सीट कैसे बनाया है मैं ये आपको सिखाऊंगा भी, तो डोंट वरी, मतलब आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। तो बट मेरा पर्पस मेन है कि आपको सिखाना है। ठीक है, तो मेरे पास एक एक्सेल शीट ऐसा बना हुआ है जिसमें 2030 तक का कितना मेरा इनकम आने वाला है, कितना मेरा एक्सपेंस, मतलब मुझे किस डेट को कितना पेमेंट करने वाला हूँ मैं। जैसे अगर मेरा एक LIC का पॉलिसी भी मेच्योर होने वाला है मेरे, तो वो भी मैंने डाल के रखा है कि मुझे ये अमाउंट इस तारीख को इतना आने वाला है, यहाँ से इतना आने वाला है। मैंने किसी को, अगर पहले किसी को मतलब किसी फ्रेंड की हेल्प की हुई है, तो उसके जो मैंने उसको कुछ अमाउंट वो मतलब उधार के लिए दिया हुआ था, उसके यूज के लिए दिया हुआ था, वो मुझे कब मिलने वाला है। इस तरह से मतलब मैंने 2030 तक, मतलब 2030 तक जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट है, जो भी मेरी अर्निंग्स है, मैंने उसको एक लिस्ट आउट कर दिया विद डेट। तो पहले स्टेप में आपको रॉ डाटा मतलब रफ में यूज करना है, फिर हम उसको फेयर करेंगे,
ठीक है। आपको एक्सेल शीट कैसी बनानी है मैं आपको के साथ में लाइव अगर लगे तो हम इस भी वीडियो बनाएंगे कि आपको वो एक्सेल शीट कैसी बनानी है। मैं आपको वो एक्सेल शीट शेयर नहीं करूंगा, बट मैं अपनी एक्सेल शीट के थ्रू कैसे बनाते हैं हम उसको लाइव बनाएंगे, मिलके बनाएंगे, ठीक? तो ज्यादा बेटर होगा। और अगर मुझसे भी कोई चीज छूटी हुई होगी तो हम जब उसको लाइव मिलके बनाएंगे तो वो चीज मेरे इसमें भी अपनी इसमें ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपका पहला प्लानिंग है, सबसे पहला होमवर्क आपको यही करना है कि आपकी जितने भी एक्सपेंसेस, अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट है वो आपको नोट करना है। क्योंकि एक कंपनी जब ग्रो करती है, मैंने जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब एक कंपनी ग्रो करती है तो वो कैसे ग्रो करती है, मतलब कैसे टॉप बनती है। जैसे रिलायंस, अगर हम अंबानी जो रिलायंस की बात करें, अडानी की बात करें, तो वो कैसे नंबर वन बनी, क्योंकि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन किया, अपने प्लान्स को मेंटेन किया, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचा। तो इसमें आपको क्या, आपको आपके पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, इसी को बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये बैलेंस शीट हमारी कैसी है पहले हमको ये पता करना पड़ेगा। अभी मेरी बैलेंस शीट पे मुझे दिख रहा है कि लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज ही है, मैंने घर ले रखा है, ईएमआई पे ले रखा है, मैंने कार ले रखी है, वो लोन पे ले रखी है, ईएमआई पे ले रखी है, तो मतलब मेरे पास लाइबिलिटी है। अभी घर तो ठीक है कि वो हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट टाइप का भी हो सकता है, मतलब कि आपका जो घर है वो उसका वैल्यू डाउन नहीं होता, उसका वैल्यू कम होता है। और जो हमारा कार वगैरह है वो आपकी डेप्रिसिएटिंग असेट है, मतलब कि अगर आज आपने उसको 5 लाख में परचेस किया है तो कल उस नेक्स्ट ईयर उसका रेट 4 लाख हो जाएगा। तो ये आपका डेप्रिसिएटिंग है, तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ये असेट नहीं है। हम असेट किसको बोलते हैं कि जिससे हमको इनकम आती है, मतलब जिससे हमको अर्निंग्स आती है। तो ये एक बेसिक फंडा है बैलेंस शीट का कि हमारे पास कितने असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पर भी अब दो टाइप की लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और जो हमारे असेट्स है, मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लॉन्ग टर्म असेट्स, तो क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी सीरीज में हम बात करेंगे। तो अभी आज का जो वीडियो था, वेयर वी आर, मतलब जो मेरा पर्पस था कि हम सबसे पहले ये जान ले कि हमको अभी हम कहाँ हैं। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, और हमको हमारे पास क्या होना चाहिए। मतलब गुड टू हैव, मतलब जो चीज अगर हो तो अच्छा है, नाइस टू हैव मतलब है तो बहुत अच्छा है, और एक होता है मस्ट टू हैव, मतलब कि जो होना ही होना चाहिए, मतलब इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो इसमें भी हम ये करेंगे। फिर हमको हमारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या लगने वाला है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और इम्पोर्टेंट थिंग कि आप इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। और इसमें कमेंट जरूर करें कि हाँ मतलब मैंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। आप इसको लाइक कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर आप और कुछ चाहते हो तो आप वो भी इसमें कमेंट में ऐड कर सकते हैं, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अभी तक मतलब मेरे इस चैनल पर, मतलब हमारे इस चैनल पर जितने भी कमेंट्स आए हैं मैंने सभी को एड्रेस किया है, सभी का रिप्लाई किया है, ठीक है। और भी बेटर क्या है वो भी हम कर सकते हैं। तो प्लीज इसको, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और नंबर ऑफ पब्लिक्स अगर बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होगा। तो उसको शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे डिसिप्लिन एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, योर पर्पस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।